ये 5 साल कब निकले, बहुत कम ही समय के अंदर ये 5 साल पूरे हो गए और मुझे खुशी है कि अब आज जो है, आज ये समय है कि अब हमें नगर निगम मुख्यालय को एक मीटिंग करके, जिसके अंदर जो अभियान के तहत सेवा शिविर के जो फॉलोअप है, जो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा 17 सितंबर से चलाए गए फॉलोअप शिविरों में आम जन को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो अच्छे प्रयास किए, उसको हमने नगर निगम ने मिलकर पूरा करने का प्रयास भी हमने साथ में किया। और आज बैठक के अंदर भी, क्योंकि लगातार मैं हर 10वें दिन में बैठक लेती हूँ निगम के कामों को लेकर, निगम के विकास कार्यों को लेकर, जन समस्याओं को लेकर, स्वच्छता को लेकर, तो उसी के तहत आज मेरी ये मीटिंग रही और उस मीटिंग के अंदर भी समयबद्ध तरीके से हम अपना कार्य पूरा करें। तो जो विकास कार्य है जयपुर के जनता के लिए समर्पित हमने किए, लगातार हमारे इस बोर्ड ने मिलकर जो प्रयास किए, तो वो विकास कार्य है वो जल्दी ही जयपुर की जनता के लिए समर्पित हो। तो उनकी तारीख वगैरह भी जाने कि समय पूरा कब हो जाएगा विकास कार्यों का, कब हम लोकार्पण उनको कर देंगे। हमारा काम जो है वो पत्थर लगवाना नहीं है, हमारा काम है जन सेवा का, हमारा काम है अंतिम व्यक्ति तक हमें पहुंचना, अंतिम इस जयपुर की कॉलोनी तक पहुंचना और उन सभी कार्यों को करने का प्रयास जो है वो हमने पूरा किया। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसके तहत हमने, हमारे इस पूरे बोर्ड ने मिलकर कोशिश की कि हमने सामूहिक बराबर रूप से पिछले 5 सालों में 150 वार्डों में हमने बजट देने का, बिना किसी भेदभाव के हमने बजट देने का कार्य किया और आम जन को बिना भेदभाव के हमने हर नगर निगम की जो सुविधाएं हैं वो प्रदान करने का हमारे इस बोर्ड ने प्रयास किया। मैं सभी मेरे जनप्रतिनिधिगण का भी, जिन्होंने भाई और बहन की तरह मेरा साथ दिया, उन सबको धन्यवाद देती हूँ कि आज उनके साथ की वजह से, उनका स्नेह है, अपनापन की वजह से ये सफलतापूर्वक जो है नगर निगम ग्रेटर जयपुर का एक समापन नहीं है, अभी नया अध्याय शुरू होगा। हमारी सरकार ने जो सपना देखा कि जयपुर, एक जयपुर श्रेष्ठ जयपुर बने, अब एक जयपुर श्रेष्ठ जयपुर का एक नींव हमने रखी, उस पर अब एक भव्य इमारत बननी है जो एक जयपुर के रूप में होगी। जहां मैं शुरू से ही कहती आई हूं आपको कि जब बंटवारा जो है वो हमें ना देश का बंटवारा पसंद था, ना हमें अपने शहर का बंटवारा पसंद था, ना हमने गणेश जी और गोविंद देव जी को हमने आपस में बांटना हमें पसंद था। इसीलिए जयपुर समारोह के अंदर भी हमने मिलकर ही पूजा अर्चना जो भी हमने कार्य किए, मिलकर हमने सामूहिकता के साथ में शुरुआत हमने की। हमारी इच्छा मन की हमेशा वही थी और हमारी इच्छा के अनुरूप हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने सपना है हमारा वो पूरा किया, एक जयपुर श्रेष्ठ जयपुर का। और अब जयपुर एक है और अब एकता के साथ में आगे बनने वाला बोर्ड नगर निगम जयपुर को भी शुभकामना दूंगी कि अब हमारे द्वारा जो कार्य नवाचार किए हुए हैं, उन नवाचारों को और आगे तक लेकर जाएं और इनमें और भी नवाचार जोड़े और भी सफलता की नई कहानियों को जोड़े। सफलता के 7वें आसमान पर नगर निगम जयपुर है वो पहुंचे। हम जहां स्वच्छता के अंदर 16वें पायदान पर आए, मेरी इच्छा है नगर निगम जयपुर उस 16वें पायदान से टॉप 3 शहरों के अंदर आए, क्योंकि गुलाबी नगरी जयपुर को और इसको लेकर जब भी मैं अन्य देशों के अंदर गई हूँ, 4 या 5 देशों की मैंने यात्रा की, वहां जाकर मैंने जब बताया कि मैं जयपुर से हूँ, तब लोगों का जयपुर के लिए एक अपेक्षा अलग होती है कि जयपुर इतना सुंदर शहर, 300 साल पुराना बसाया हुआ शहर है, जो सवाई जय सिंह जी ने इसको बसाया। आप सोचिए 300 साल पुरानी जयपुर को बसावट के पीछे क्या परिकल्पना रही है, क्या नगर नियोजन रहा है, जो विश्व की उसमें जाना जाता है कि वो नगर नियोजन में एक श्रेष्ठतम उदाहरण है जयपुर। और पिंक सिटी का नाम आते ही हर व्यक्ति की इच्छा होती है पिंक सिटी को घूमने के लिए। अन्य देशों के मेयर्स, उन्होंने भी मुझे कहा कि आप पिंक सिटी में हमें बुलाइए। हमने बुलाया, अभी हम उनके साथ में अन्य देशों के शहरों के साथ में MOU भी हमने किया, जिसके अंदर हम जो हमारी अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको शेयर करने का भी प्रयास किया। और इसी के साथ ही जयपुर के अंदर इतने पर्यटक आते हैं, तो यहाँ जयपुर के साथ में जयपुर के लोगों का व्यवहार भी इतना अच्छा है कि पर्यटक उस अपनायत, उस अपनेपन के नाते यहाँ जयपुर को घूमते हैं और जयपुर की छवि को अपने कैमरे में कैद करके अपने साथ में लेकर जाते हैं। जयपुर पूरे उनके मन के अंदर रहता है और ये हमारा जयपुर है, श्रेष्ठ जयपुर है। और आज से
अब नए बोर्ड जो बनने वाला है उसको बहुत सारी मेरे सभी पार्षद महोदय, मेरे सारे चेयरमैनगण, सभी जनप्रतिनिधिगण की तरफ से मैं बहुत बहुत शुभकामना है वो देती हूँ। जब अब विकास कार्यों की बात होती है तो हमने नगर निगम ग्रेटर जयपुर में जब हमें मिला तो लगभग 300 करोड़ रुपए कर्ज वाला हमें नगर निगम ग्रेटर जयपुर हमें मिला। जब आकर कुर्सी संभाली तो सबसे पहले तो यहाँ का अर्थ जो प्रबंधन है, वित्तीय प्रबंधन, उसको ठीक करने का प्रयास किया, क्योंकि हमारा उद्देश्य जो है वो सुशासन में, पारदर्शिता के साथ में भ्रष्टाचार को निवारण के लिए ये हमारा संकल्प रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। हमने भी प्रयास उसी नीति के तहत चलकर कि इस नगर निगम को हम सही दिशा में, सही राह में लेकर जाएं। इसके तहत हमने जो लगभग 300 करोड़ का कर्जा था उसको तो हमने चुकाया ही चुकाया, साथ में हमने 1500 करोड़ के नए विकास कार्य हैं वो भी हमने इस नगर निगम ग्रेटर जयपुर में करवाया। और मुझे खुशी है कि आज 9 नवंबर को यहाँ से जब हम जा रहे हैं तब यहाँ का एक भी रुपया का कर्जा यहाँ इस नगर निगम पर छोड़कर नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम एक अच्छा भला जो राशि है वो यहाँ छोड़कर जा रहे हैं कि यहाँ आगे आने वाला बोर्ड जब समीक्षा करेगा तो वो समीक्षा करके मेरे पूरे बोर्ड को, हमारे सभी जनप्रतिनिधि को धन्यवाद देंगे कि इतनी अच्छी एक व्यवस्था है वो यहाँ कायम की। ई फाइलिंग यहाँ है, फाइल खोने का भी कोई अब समस्या यहाँ नहीं है। और लगातार इन 5 सालों में किए गए कार्यों का पूरे डॉक्यूमेंट के रूप में संधारित करके यहाँ निगम की लाइब्रेरी के अंदर, यहाँ निगम की सेल के अंदर भी रखवाया जाएगा, ताकि जो नया महापौर आए उनको भी निगम के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं उनका पूरा विवरण उनको मिल सके, किस किस हेड में क्या क्या चीजें की गई है उसका पूरा विवरण मिल सके। जब मैंने यहाँ में आई तब मैंने देखा कि मुझे जो भी चीजें मैंने जानना चाहिए पिछले बोर्ड में क्या हुआ, तो आधी से ज्यादा फाइलें गायब थी और कुछ भी यहाँ मिला नहीं। तो यहाँ में महापौर कार्यालय के अंदर भी सारे वो कागज, सारे डॉक्यूमेंट, उनकी कॉपी है वो यही रखवा कर जाऊंगी, ताकि आगे आने वाला महापौर, मेरा भाई और बहन, वो यहाँ आए तो आते ही उनको वो सारी चीजें यहाँ मिले, पहले दिन से ही उनको पता चल जाए नगर निगम ग्रेटर जयपुर के द्वारा ये कार्य है, ये संपादित किए गए हैं और अब और आगे कार्य करने हैं। क्योंकि जब विकास कार्यों की बात हुई तो हमने इस नगर निगम ग्रेटर जयपुर के अंदर 602 किलोमीटर की हमने नई सड़कें बनाने का कार्य है वो भी नगर निगम ग्रेटर जयपुर ने किया। 602 बहुत बड़ी एक लंबी कार्यों की वो सूची है, तब जाकर ये 600 करोड़ रुपए की सड़कों का हुआ। हमने साथ में 12 नवीन शौचालय निर्मित करवाए, 10 मिनी शौचालय हमने निर्मित कराए, इसके साथ में 52 हमने नवीन यूरिनल बनाने का कार्य भी हमने किया, 4 हमने पिंक टॉयलेट का कार्य है वो भी प्रगतिरत है, क्योंकि महिलाओं का भी हमने विशेष रूप से है वो ध्यान रखा, और सामुदायिक केंद्रों को नवीनीकरण का कार्य भी हमने किया। हमने मोक्ष धामों को विकसित करने का काम भी हमने किया। मोक्ष धाम के लिए हमने अलग से फंड भी उसके लिए हमने दिया, ताकि मोक्ष धाम वो जगह है जहां व्यक्ति जाता है, शून्य भाव के साथ में जाता है, अपनों को वहां छोड़ने के लिए जाता है, अपने को एक अंतिम विदाई वहां देता है, तो वहां उनका मन किसी भी तरह अव्यवस्था की वजह से खिन्न ना हो, इसलिए हमने मोक्ष धामों भी हमारी प्राथमिकताओं में रहा है। इसके साथ में हमने पुरानी सीवरेज लाइन मेंटेनेंस, उनके मेंटेनेंस के लिए भी लगातार हमने जो है प्रयास है वो भी हमने किए हैं। और इसके साथ निगम की कार्य प्रणाली सुधार के लिए आपको बताया कि ई फाइलिंग कैसे हमने वो बस्ते, लाल रंग के आते हुए बस्तों को हमने ई फाइलिंग में हमने परिवर्तित किया, जिससे आज नगर निगम की एक पारदर्शी और एक नगर निगम ग्रेटर की एक स्वच्छ जो छवि है उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी के, हमारी सरकार बनते ही मुख्यमंत्री महोदय जी के निर्देश थे कि हमें जनहित के लिए पारदर्शिता लाना है, और हमने प्रयास किया और हमने जितनी भी जो फाइलें हैं उनको हमने नगर निगम ग्रेटर जयपुर जब हमारा बना तब भी यहाँ ऊपर रखी हुई जो सालों पुरानी मशीन है उसको हमने चालू करवाकर जितनी भी फाइलें हैं उनको स्कैन करवाने का काम किया। चूंकि बहुत बड़ी मात्रा के अंदर रखी हुई यहाँ फाइलें थी, उन सबको भी हमने पूरा डिजिटल करने का कार्य है वो भी हमने करवाया।
इसके साथ में अधिकारी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम से उनकी उपस्थिति सुनिश्चित ताकि समय से आए और जयपुर की जनता का कार्य है वो समय से पूरा किए। और उसके साथ स्वच्छता जो है, स्वच्छता के अंदर तो मुझे आवश्यकता नहीं है बताने की कि हम किस तरह 16वें स्थान पर आए हैं लगातार 4 सालों के प्रयासों के बाद में। और अब अभी अधिकारियों की मीटिंग में भी कहा कि आप लोग ये 16वां स्थान है, 16वें से हम लोग टॉप 3 देखना चाहते हैं। और सबसे पहले शुभकामना देने के लिए भी फोन जो है वो हमारे बोर्ड का हम ही लोगों का आएगा, धन्यवाद भी हम देंगे। और जयपुर की जनता जो है उनकी खुशी के लिए हम ये कार्य तो कर ही सकते हैं। इसके साथ में हमने स्वच्छता के लिए जहां मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीन हो गई, इसके साथ में हाँ स्वच्छता कर्मी जब बंटवारा हुआ तो आपको बताया कि ना देश का पसंद था ना शहर का पसंद था। और फिर बंटवारे के साथ में जो भेदभाव हुए वो भी आप भली भांति आप लोग जानते हैं कि किस तरह के भेदभाव हुए। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा नगर निगम ग्रेटर का क्या हिस्सा था, नहीं मिले, पर हमने उनको हमारी जो कमियां हैं उनको हमने ताकत बनाया। हमारी टीम हमारे स्वच्छता योद्धाओं के मनोबल को बढ़ाया, बूस्ट करा उनको, उनके स्वच्छता योद्धाओं के बच्चों को स्कॉलरशिप दिलाने का हमने कार्य किया ताकि स्वच्छता योद्धा जब दिन रात काम कर रहे हो तो उनके बच्चों के सपनों को उड़ान भरने का, उनको ऊंचाई पर छूने का जो सपना है वो हम पूरा कर सकें। उसके लिए भी हमने बजट में अलग से एक हेड क्रिएट किया जो शायद मुझे लगता है कि नगर निगमों के अंदर किया जाने वाला ये सबसे पहला प्रयास के रूप में जाना जाएगा। और इसी के साथ में हमने टीएस जो है मैकेनाइज्ड टीएस वो भी हमने बनाना शुरू किए। कुछ टीएस जो हैं अभी हमारे बनने की उस राह के ऊपर हैं, कुछ जगह हमने उसके लिए ज़मीनें हैं वो चिन्हित कर ली हैं। तो इस 1 साल के अंदर अंदर वो सारे कार्य हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। और इसके साथ में ही हमने जहां हमारी गौशाला है उसको भी सामयिक रूप से संधारित करने का काम किया। सर्दी हो या गर्मी हो, गौ माताओं के लिए गौ माता के लिए हमने हमेशा से हमारी प्राथमिकता रही है, उसकी गौ सेवा के लिए किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और इसी के साथ आपने देखा कि नगर निगम एक काम के लिए भी बहुत जाना जाता है और उसकी मैं तारीफ भी करती हूँ। नगर निगम के हमारे जो फायर फाइटर्स हैं, क्योंकि पिछली समय में जो जितनी ये घटनाएं हुई है उसमें हमारे नगर निगम की टीम ने जिस मुस्तैदी के साथ में हमारे वो योद्धा गए हैं फील्ड में, मोर्चा संभाला है, उनके लिए हमने अत्याधुनिक मशीनें और उसके साथ साथ में उनके लिए वो उपकरण भी प्रदान किए कि वो धुएं के अंदर जाएं तो उनको उनके जीवन को किसी भी तरह का खतरा नहीं हो। उनकी सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी हमने प्राथमिकता दी है। और इसी के साथ में जब स्वच्छता, सुरक्षा, पर्यावरण की हम बात करते हैं तो पर्यावरण के लिए भी बीते इन 5 सालों के अंदर हमने नगर निगम ग्रेटर जयपुर ने लगभग 13.5 लाख पेड़ जो है वो नगर निगम ग्रेटर जयपुर के माध्यम से हैं वो लगाए गए, जिनमें से 8.80 जो पेड़ है वो 10-10 फीट की हाइट में भी लगाए गए। और जो आज उनकी सक्सेस जो रेट है वो बहुत अच्छी है, वो प्लांट सर्वाइव कर पा रहे हैं अच्छे से। बाकी हमारे अन्य जो है जन सहभागिता के साथ में भी हमने इतने ही पेड़ लगाने का, तो 20 से 25 लाख पेड़ जो हैं वो इस जयपुर शहर के अंदर लगे हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत भावनात्मक पहल और उनका अभियान एक पेड़ माँ के नाम अभियान वो हम सबको द्रवित करता है, हम सबको अभिभूत करता है। और हम सब ने, पूरे शहर ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किया कि इस मुहिम के तहत हमने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए ताकि हमारा पर्यावरण है वो अच्छा रहे, जयपुर की वायु है वो अच्छी रहे। ये प्रयास हमारे इस बोर्ड ने करने की कोशिश की। और इसी के साथ में सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था के लिए जब शहर होता है तो अपेक्षा यही की जाती है कि शहर चमचमाता रहे, चाहे स्वच्छता में हो या रोशनी में हो। इसके तहत हमने 61,000 नई लाइटें जो है नगर निगम ग्रेटर जयपुर के अंदर हमने लगाई। और उसी के साथ में 2,68,000 हमने मीटर विद्युत फेज वायर लगाने का कार्य है वो भी हमने किया। 2,500 लगभग विद्युत पोल है वो भी हमने लगाए। और 231 हाई मास्ट लाइट है वो भी हमने लगाई। तो प्रकाश व्यवस्था के लिए भी नगर निगम ग्रेटर के पूरे बोर्ड ने बहुत अच्छा कार्य है वो किया। इसके साथ ही जब युवाओं की बात होती है कि शहर ने स्वच्छता के लिए, प्रकाश व्यवस्था के लिए, सिविल्स के लिए, अपने मूल कार्यों के लिए इतना सारा कार्य है वो किया है, क्योंकि 300 करोड़ कर्ज वाला निगम को लेकर 500 करोड़ के विकास कार्य करवाने और
1500 करोड़ के विकास कार्य करवाने और उसके साथ ही नवाचारों को और करना, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज के रूप में होता है। और मैं मानती हूँ, महापौर होने के नाते, महिला होने के नाते, एक बेटी होने के नाते मानती हूँ कि परिवार, ये नगर निगम जयपुर, ये और जयपुर शहर मेरा अपना परिवार है। और जब अपने परिवार में आती है तो परिवार के अंदर खुशियां भी देखी जाती है कि हर एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान हो, हर एक व्यक्ति खुश हो और उसको ऐसा वातावरण भी दिया जाए। तो हमने हमारे इस शहर के अंदर आने वाले आसपास के ग्रामीण एरिया के वो मेधावी बच्चे जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर है, उनके लिए हमने ई लाइब्रेरी देने का एक नवाचार के रूप में है स्वामी विवेकानंद ई लाइब्रेरी की सौगात भी हमने हाल ही में दी है, जहां फ्री वाईफाई है, जहां हमारे वो बच्चे इस शहर के अंदर, जयपुर शहर के अंदर जो भी आए, जो भी सपने को लेकर आए, गोविंद देव जी, भगवान मोती डूंगरी गणेश जी उसके सपने को पूरा करे, तो हमने वो वातावरण भी तैयार करने का कार्य है वो किया है। और इसके साथ ही हमने डॉक्टर हेडगवारकर स्पोर्ट्स एकेडमी, क्योंकि जहां पढ़ाई है तो वहां युवाओं को मोबाइल से थोड़ी दूरी देने के लिए, क्योंकि स्क्रीन टाइम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक मानसिक जो हेल्थ है वो भी बहुत, मेंटल हेल्थ भी बहुत एक इम्पोर्टेंस रखती है, उसके लिए हमने खेल का एक सकारात्मक वातावरण हमने तैयार करने का प्रयास किया, जिसके तहत हमने जैसे गोपालपुरा पुलिया है, वार्ड नंबर 15 के अंदर जहां ब्रिज अस्वच्छ होते थे, जहां अच्छी गतिविधियां नहीं होती थी, उन जगहों को हमने साफ करवाकर, वहां से अतिक्रमण मुक्त करवाकर हमने स्पोर्ट्स एकेडमी के रूप में हमने परिवर्तित किया। आज मुझे खुशी है कि जब मैं रात को 9 बजे गोपालपुरा पुलिया से या इन जगहों से मैं गुजरती हूं तो वहां महिलाएं और बच्चे खेल रहे होते हैं और उनकी खुशी को देखकर मेरी खुशी तो स्वाभाविक ही है। और इसके साथ में डॉक्टर हेडगवारकर स्पोर्ट्स एकेडमी है, जिसमें 9 कोर्ट बन रहे हैं। अभी इस मीटिंग के अंदर उसकी प्रगति रिपोर्ट भी जानी, जो लगभग पूरी होने के कगार पर है। इन 15 से 20 दिन के अंदर, लगभग इसी महीने के अंदर डॉक्टर हेडगवारकर स्पोर्ट्स एकेडमी है वो जयपुर के आम जन को समर्पित हो जाएगी। और उसके अंदर खेलो इंडिया, खेलो जयपुर, हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है वो साकार होगा। और वहाँ आकर युवा खेलेंगे, बच्चे खेलेंगे, महिलाएं खेलेंगे, ये सब कार्य है वो भी वहाँ किए जाएंगे। और इसके साथ में एक बात पूरा कर लो, फिर आप सवाल जितने पूछेंगे सबका जवाब देंगे। इसके साथ में ही ये विकास कार्यों की जब सूची होती है तो हमने योग के अंदर भी, क्योंकि योग जो है योगस चित्तवृत्ति निरोधा नाम अथ योगा अनुशासन, योग का नाम होता है अनुशासन, योग लोगों को जोड़ता है। तो हमने योग के माध्यम से बीते इन 5 सालों में 300 से अधिक स्थानों के ऊपर हमने योग शिविर आयोजन करवाए। उसके माध्यम से हमने लाखों लोगों को जोड़कर योग की एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना जो है, हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, वो वहाँ आम जन तक पहुँचाया। क्योंकि आम जन जब स्वस्थ होंगे तभी तो जयपुर स्वच्छ होगा। तो इसी जयपुर को स्वच्छ रखने के लिए हमने योग के रूप में अपनाया। आज निगम मुख्यालय के अंदर भी बीते 4 सालों से सुबह जब शुरुआत होती है दिन की तो योग के ऑडियो से ही होती है, ताकि उसके साथ में हमारे कर्मचारी अधिकारी योग करके दुगुनी ऊर्जा के साथ में इस नगर निगम के कार्य, आम जन के कार्य है उनको निस्तारित करें, त्वरित गति के साथ में निर्धारित करें। और जब महिला, युवा, हमारे सीनियर सिटीजन्स की बात हुई तो अंत्योदय हमारा अंतिम पिछड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचना हमारी भारतीय जनता पार्टी के संकल्प को, हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी की जहां मूर्ति पर आज हमने पुष्पांजलि अर्पित की, उनके लिए कृतज्ञता ज्ञापित की, उनके अंत्योदय के विजन को साकार करने का काम भी नगर निगम ग्रेटर जयपुर के बोर्ड ने किया है। हमने अंत्योदय 20 के माध्यम से, G20 के बाद में हम अंत्योदय 20 के माध्यम से सांगानेर स्टेडियम के अंदर 5250 स्ट्रीट वेंडर्स को हमने PM स्वनिधि योजना के तहत हमने सैंक्शन लेटर्स वहां दिए, उनके कार्ड बनवाए, उनको स्वच्छता, उनको पर्यावरण के लिए, प्लास्टिक मुक्त भारत के लिए संकल्प भी दिलवाया, स्वदेशी अपनाने का संकल्प दिलवाया। और उनके साथ में सहबोझ भी हुआ, क्योंकि जब मैं महापौर बनकर यहाँ आई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सभी महापौरों को अहमदाबाद बुलाकर हमें मार्गदर्शन उनका प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा कि आप अपने अपने शहर में जाकर रेडी पटरी वाले भाइयों को उनका सम्मेलन करिए, उनको PM स्वनिधि योजना का लाभ दीजिए और उनको PM स्वनिधि योजना के तहत वो अपने व्यापार को, रोजगार को, अपना परिवार पालन अच्छी तरीके से कर सके, उसके लिए कार्य करिए। और आते ही मैंने आज के लगभग 4 साल पहले वो कार्य प्रधानमंत्री जी
का दिया बताया हुआ उनके मार्गदर्शन के अंदर हमने वो कार्य किया। हमने उनके साथ सहभोज किया, बहुत सारी चर्चाएं की, बहुत सारे अनुभव उनके साथ में शेयर किए और श्री अन्न के प्रसाद के रूप में उनके साथ में प्रसाद प्राप्त करने का भी मौका जो है वो मुझे मिला। देखिए, बीते 5 सालों का समय मुझे एक तो इतना लंबा मुझे समय कार्य करने के लिए मुझे मिला और उस समय के अंदर विभिन्न कीर्तिमान बनाए। और अब जब भी आम जनता के बीच में जाती हूँ तो आम जन का एक बहुत सकारात्मक रवैया रहा है। आम जन जब भी मैं कार्यक्रमों में जाऊँ किसी भी तरह मुझे हमेशा बड़ों से आशीर्वाद मिला है, छोटों से मुझे स्नेह मिला है। तो मुझे लगता है कि यही हमारे नगर निगम ग्रेटर की असली पूंजी है। और जब हम अच्छा कार्य करते हैं, जब हम सही रास्ते पर होते हैं तो उस पर उतार चढ़ाव आते हैं, पर हमारे सारे जनप्रतिनिधियों की हिम्मत, हम सबके साहस की वजह से हमने वो सब चीज़ें साइड में रखकर हमने विकास कार्यों पर फोकस किया, हमने अच्छे कार्यों के लिए फोकस किया और वो हमने करके दिखाया। लेकिन कांग्रेस के राज में भी काफी कुछ झेलना पड़ा। देखिए, ये कोई ऐसे मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें मैटर करती है क्या, क्योंकि जब हमारा जो है विज़न है वो क्लियर है कि हमें जनहित के लिए, जन सेवा के लिए हम आए हैं। जन सेवा के रास्ते हमेशा थोड़े कठिन ही होते हैं और ये रास्ता हमने चुना, ये चुनकर हमारे सारे जनप्रतिनिधिगण यहाँ आए हैं। तो ये सारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ ये आती रहती हैं और हमने तो शुरुआत में जब भी आप मिलते हो मैं कहती हूँ संघर्ष भरा जीवन हमका, संघर्षों से घबराना नहीं, जब रात हो काली तो समझो होने वाली है शुभ दिवाली। जीवन के इस पल में हम सबको विश्वास अटल रखना होगा, 100 बार गिरो फिर भी उठना, लक्ष्य भेद तभी होगा, है अग्निपथ सा ये जीवन, निर्भीक निडर होकर हम चले और परचम हम लोगों ने लहराया, हो एकागर हम सब मिलकर चले, जिसकी वजह से आज हमने और आज आप सबके सामने प्रेस वार्ता करके ये सारी बातों को, ये इतनी बड़ी लगभग आधे घंटे से ज़्यादा मैंने अपने कार्यों को आपको गिनाया, वो भी बहुत संक्षेप रूप में गिनाया। अगर विस्तृत रूप से गिनाती तो शायद ये एक दिन पूरा इसमें लग जाता। देखिए, ये तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि स्वास्थ्य के अंदर क्या हमने बदलाव किया। 173वीं रैंक से हम 16वें पायदान पर पहुंचे और अभी भी फॉलोअप मीटिंग में अगर आप ऊपर होंगे तो आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा फोकस अगर किसी बात पर होगा तो स्वच्छता के लिए भी था। मैंने अधिकारियों को भी कहा हर दिन में 50 फोटोएं जो है कहीं आते जाते हुए 50 फोटोएं क्लिक करती हूँ कि जहाँ मुझे स्थितियाँ जो हैं स्वच्छता में कमी लगती है वहाँ मैं फोटो भेजती हूँ और उनको कहती हूँ इसमें सुधार करो। और आज भी वही निर्देश हर मीटिंग की भांति कि सुबह 7 बजे तक स्वच्छता की जो सारे कार्य हैं वो संपादित हो जाए ताकि हमारा शहर स्वच्छ हो। और विश्व के मैं अन्य देशों के शहरों में गई तब मैंने एक चीज और भी पाई, क्योंकि ये सब जो है सरकार, नगर निगम, इनकी एक तरफा जिम्मेदारी नहीं होती है, ये सामूहिक रूप से हम सबका प्रयास होता है। उन शहरों के उन नागरिकों से जब मिली तब देखा कि स्वच्छता एक जीवन शैली है, एक संस्कार है जो अब आया है आज के 70 सालों के बाद में। 2014 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झाड़ू उठाकर एक विजन दिया देश के सामने कि देश के प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक जब स्वच्छता के लिए झाड़ू उठाकर कर सकते हैं तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर लोग जो है, आपको जहां नजर आता है कि लोग स्वच्छता कर रहे हैं, कोई 20 कदम स्वच्छता कर रहे हैं, यथा योग्य उन्होंने प्रयास है वो किए हैं, पर प्रयास अभी पूरे नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा मानती हूँ लाइन को और लंबा करना जानती हूँ। 16वां स्थान भी हमें जो है वो कम लग रहा है। हम चाहते हैं कि जयपुर है टॉप 3 शहर के अंदर आए, इसके लिए और भी लगातार प्रयास है वो करते रहेंगे। और इसके लिए आम जन भी, आपके सभी के चैनल्स के माध्यम से आम जन भी हमारे लिए एक सकारात्मक, इस शहर के लिए एक भूमिका निभाए। और हमारे जो ये जनप्रतिनिधिगण है ये अपना सहयोग, और मैं खुद अपना सहयोग स्वच्छता के लिए, हर स्वच्छता अभियान वो ना केवल अभी का हो, अगले साल का हो, उससे अगले साल का हो, उससे अगले आज के 10 साल बाद में हो, हमेशा हम अपना योगदान, क्योंकि ये हमारा मूल काम है। इस काम से, नगर निगम से हमने बहुत कुछ सीखा है और ये हमारी प्राथमिकता चाहे कहीं भी रहे, हमारी प्राथमिकता हमेशा ये रहेगी। और स्वच्छता के लिए हमारा हमेशा सुधार जो है, क्योंकि ये अनवरत प्रक्रिया है, इसमें लगातार जो सुधार है वो करते रहेंगे। अभी हमने विभिन्न जोन के अंदर लाइव कैमरा भी लगाया ताकि जो लोग रात को 11-12 बजे कचरा फेंक कर चौराहों के ऊपर चले जाते हैं तो उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए भी हम उसको लाइव कैमरा में वो कैद होगा। उसके साथ में हमने जहाँ पेनल्टीज भी लगाई है, पर हम चाहते हैं पेनल्टीज से ज्यादा आम जन एक सहयोग की भूमिका में आएंगे तो ये जयपुर हमारा नंबर 1 भी आएगा। अभी जो है
आज एक भी रुपए की आज पेंडेंसी हमारे पास में नहीं है, एक भी रुपए का हमारे ऊपर जो हम देनदारियां हम छोड़कर नहीं जा रहे, कोई लाइबिलिटी नहीं है। हम लगभग 50 करोड़ जो है वो इस जयपुर को अगले को देकर हम जा रहे हैं, ताकि वो जैसे ही बोर्ड बने तो उनको, जैसे हम लोगों को आर्थिक प्रबंधन के अंदर बहुत समय लगा, हम लोगों ने मीटिंग करके किस तरह हम कर सकते हैं, उसको कैसे चलाएं, क्योंकि चलाने के लिए जब हम आए 300 करोड़ का घाटा, तो हमें 80 करोड़ का हमें लोन भी लेना पड़ा था उस घाटे को चुकाने के लिए। परंतु हमने आय के अंदर भी हमारे रेवेन्यू सोर्सेज को हमने बढ़ाया, और उस वक्त लगभग 700 करोड़ था, उसको लगभग 1400 हमने डबल करने का कार्य है वो किया। इसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने कार्य किया। अक्सर से जो पालना है वो हमने इन शब्दों की है, जीरो टॉलरेंस की नीति पर की है। भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के ऊपर अभी हमारी कार्य समिति की बैठक के अंदर भी हमारे इन्हीं जनप्रतिनिधियों ने कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ जो है, चाहे अभियोजन स्वीकृति हो, उसके अंदर हम उनको जो उनके लिए भी हमने कड़े जो निर्णय है वो भी हमने करे, क्योंकि हमारी प्राथमिकता है जीरो टॉलरेंस नीति। ये वो समय नहीं है जब 1 रुपया केंद्र से आता था और 15 पैसे नीचे पहुंच रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस देश का नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और यहाँ हर चीज के अंदर, जहां आपको बताया फाइलों के अंदर ट्रांसपेरेंसी आई, जहां खो जाती थी फाइलें, वो आज सबके सामने है। समयबद्ध तरीके से उसको निस्तारण करना, तो ये हमारी पारदर्शिता उस संकल्प को है वो दर्शाती है। जीरो भ्रष्टाचार आप ये कहना चाहते हैं 5 साल में? बिल्कुल प्रयास जो है हमारे उसी कदम पर हुआ कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर हमने काम किया है। आम जन की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर आम जन जब सामने आए हैं, तो ये सवाल जो आप मुझे पूछ रहे हैं, मैं आम जन से भी मैं पूछती रही हूँ।